वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में, जो कि आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर में। एक्चुअल में टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल या पहचान, किसी चीज़ की पहचान करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी टेंसेस के बारे में। टेंस की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टेंस। Tense is the form of a verb that shows the time of action, event or state। क्या बोला उसने डेफिनेशन में? टेंस क्या है? इज द फॉर्म है, एक तरह की फॉर्म है ऑफ ए वर्ब। ठीक है, किसी काम की फॉर्म है, क्रिया है। डेट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, जो कि क्या बताती है? किसी चीज़ का करने का टाइम, समय बताती है। ठीक है, इवेंट का और स्टेट का। ठीक है, क्या बोला कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और स्टेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। क्या है? तीन टाइप के हमारे टेंस होते हैं, आप सबने पढ़ा ही होगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को बोलते हैं हम भूतकाल, जो कि बीत चुका है। प्रेजेंट होता है हमारा वर्तमान, जो कि हमारा अभी समय चल रहा होता है। फ्यूचर होता है हमारा भविष्य में होने वाला कोई भी कार्य, उसको हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल। तो ये है हमारे तीन टाइप के टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए आगे देखते हैं अपनी वीडियो में। तो पास्ट टेंस क्या होता है? द एक्शन ऑलरेडी हैपन। मतलब पास्ट टेंस में क्या कहने का क्या मतलब है कि द एक्शन ऑलरेडी हैपन, जो भी कोई एक्शन था वो पहले ही हो चुका है। मतलब जैसे कि हमने कोई कार्य पहले ही कर लिया है, जैसे कि हमने स्कूल जाके आ चुके हैं। तो ये क्या है? हमारा एक तरह का पास्ट टेंस है कि हमने पहले ही वाला कार्य कर लिया है। अगला है हमारा प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान। द एक्शन इज हैपनिंग नाउ और इज जनरली ट्रू। कहने का क्या मतलब है कि वो जो एक्शन है या तो वो चल रहा है या वो जनरली ट्रू हो रहा है उस चीज़ के हिसाब से। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अगला आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या था? एक्शन विल हैपन लेटर। मतलब कोई भी जो एक्शन है वो होगा पर लेटर होगा, बाद में होगा। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा फ्यूचर टेंस होता है। चलिए अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो पास्ट टेंस का हमने एग्जाम्पल क्या दिया आपको? सी वेंट टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा चुकी है। ठीक है, अब अगला आता है प्रेजेंट टेंस का। सी गोज टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रही है। थर्ड वन है हमारा फ्यूचर टेंस। सी विल गो टू स्कूल, मतलब है स्कूल जाएगी। तो ये क्या थे? हमारे तीन टेंस के बारे में हमने अभी आपको बताया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट का मतलब जो बीत चुका, प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, फ्यूचर जो हमारा होने वाला है। हमने उनको तीनों को समझा किसके जरिए? एक एक एग्जाम्पल के जरिए। अब आगे देखते हैं अपनी वीडियो में। अब क्या है यहाँ पे? सब कैटेगरी ऑफ टेंसेस। अब जो हमने क्या करा है, जो टेंसेज हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनमें भी क्या है? कुछ कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। तो वो कैटेगरीज क्या क्या है हमारी? पहली है हमारी इंडेफिनेट, सेकंड है हमारी कंटिन्यूस, थर्ड वन इज़ परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये क्या है? तीन टेंसेस की सब कैटेगरीज होती हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट में उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा रूल होता है ग्रामर में, डिड के साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आई एट, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या दिया? आई एट। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस में हमारा ग्रामर में क्या रूल है? वॉज या वर के साथ क्या आएगा? आई एन जी आएगा। वॉज वर प्लस आई एन जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ईटिंग। तो ये क्या हो गया? हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट में ग्रामर में क्या रूल है? हैड के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसका एग्जाम्पल क्या है? आई हैड ईटन। ठीक है, अब आता है हमारा
फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है हमारा, क्या है उसमें रू ग्रामर का रूल, हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर में से कोई एक चीज़। क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारा ग्रामर रूल, हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर। देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई हैड बीन ईटिंग। तो ये क्या था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है ग्रामर रूल, डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पास्ट के बारे में, अब हम आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो इसमें क्या रूल है हमारा ग्रामर में, डू या डस के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल आई ईट। ठीक है, अब सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें क्या ग्रामर का रूल है, इज एम आर, इन तीन के साथ में से क्या आएगा, प्लस का आई आएगा। इन तीनों में से कुछ भी यूज हो सकता है प्लस में आई। ठीक है, इज एम आर प्लस आई। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, आई एम ईटिंग। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है ग्रामर का रूल, हैज स्लैश हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव में से वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ईटन। ठीक है, अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या ग्रामर का रूल है, हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस स्लैश फोर। क्या है हमारा ग्रामर का रूल, हैश स्लैश हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस स्लैश फोर। ये है हमारा ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल। और इसका जो हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव बीन ईटिंग। क्या है, आई हैव बीन ईटिंग। अब हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट का, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है हमारा ग्रामर का रूल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम किस में आ गए, भविष्य काल में। तो उसमें क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ हमने, आई विल ईट। सेकंड आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, इसका क्या ग्रामर का रूल है, विल बी प्लस आई एन जी। विल बी के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का आई एन जी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी ईटिंग। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट बारे में क्या है ग्रामर में रूल, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव के साथ क्या आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव ईटन। तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। लास्ट वन आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है हमारा, उसका क्या ग्रामर का रूल है हमारा, विल हैव बीन के साथ क्या आएगा, प्लस का आई एन जी आएगा प्लस का सिंस या स्लैश फोर में से कोई एक चीज़ आएगी। तो क्या है इसका ग्रामर रूल, विल हैव बीन के साथ क्या आएगा, प्लस का आई एन जी प्लस सिंस या फोर में से कोई एक चीज़ आएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई विल हैव बीन ईटिंग। क्या था हमारा एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन ईटिंग। ये क्या था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर अपकमिंग वीडियोस के लिए भी। थैंक यू।